अच्छे से रखते हैं आप? नहीं, 2-3 साल हो गए, हम कोई बात बोले ना तो वो उल्टा ही जवाब लेता है। अच्छे भी बोले तो उसको हमारा बात बहुत बुरा लगता है। क्यों? तो जैसे आप बोलते हैं पानी पी लो तो उसे बुरा लग जाता है? हाँ। आप बोलते होंगे भोजन कर लो से बुरा लग जाता है? हाँ, बहुत मतलब अच्छा। तो फिर क्या बोलें कि अच्छा लगे? आगे की भी कॉमेडी वीडियोस बहुत ही शानदार, आप लोगों को बहुत हंसी आने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिए। हमारी दारू नहीं छूट रही है। रोज पीते हो? डेली पीता हूँ। 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता हूँ। नशा उतरता है वापस लेके आता। शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। क्यों पी रखी है? मन ही नहीं मानता है। बेटा मन को मनाओ। छोड़ो चलो। मन को क्या करोगे? मनाना है। मनाना है। नहीं मानता। जी अब आपसे मिलना चाह रहे तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया। नहीं, इससे नहीं। हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। गुरुजी भी मजेदार ही है, बहुत ही अच्छी बात करते हैं और बहुत ही हंसी आती है। लास्ट तक बने रहिएगा। खाते हो? सर जी यही बस हमारे अंदर है, बाकी और कोई नहीं आदत है। तो ये आदत कब छूटेगी? और जब परमात्मा चाहेंगे तब छूटेगी। तुम्हारी खैनी छुड़ाने के लिए परमात्मा को आना पड़ेगा। मेरा जीवन में इतना दुख आया, क्या बताऊं। कुछ बता दो। मेरा ये तो नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया, विराट स्वरूप मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा। हम तो आज डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुँचाया जा रहा है गुरु जी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ एंजल। अच्छा वो वाला इंजन जिसमें हाँ। मिसाइल वगैरह सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर? नहीं, मंगलयान वगैरह, मैं आपको चंद्रयान जो गया था उसी में? दिखा देती हूँ अभी। आप चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए आप, बात मैं करूंगी। हाँ अभी कर लेना। यदि वीडियोस पसंद आएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज ना भूले। तो अब देखते हैं। प्रश्न है, जब भी मैं कोई भी व्रत रखती हूँ ना मुझे नींद बहुत आती है। अगर कुछ खा लूँ तब भी नींद आती है और कुछ ना खाऊं तब भी नींद आती है। तो सो लो ना बिंदास, क्या दिक्कत है? यूँ कहते हैं व्रत नहीं लगता सोने के बाद। अरे तो आप एक दिन पहले खूब सोया करो। अरे व्रत जिस दिन खाली हो पेट होते हैं उसी दिन वो नींद ज्यादा आती है। कुछ खा लो तब भी नींद आती है। नींद क्यों आती है? 2-3 घंटे सो लिया करो। क्या पर व्रत में तो माने नहीं है ना नींद के दिन में सोना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान तो पूरा नींद में ही रखा है। हाँ, जब तुम्हारा ध्यान धरो मोर रोटी में आग लगे थारी पोथी में, तो जब नींद में ही तुम्हारा ध्यान है तो सो ही लो फिर ठिकाने से। नींद में बिल्कुल ध्यान नहीं है मेरा। मन तो होता है ये कर लूं वो कर लूं। हाँ तो फिर सुनो, जाती है। खबर बैठ के कीर्तन किया करो। सबको बुला लो, बहन बेटियों को कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करो। और जो सब कहते हैं कि व्रत खंडित हो जाता है सोने के बाद। अरे बहन बोल तो रहे हैं ना, सो कीर्तन करो। कीर्तन आंखों में रस्सी बांध लिया करो ऐसे। हाँ? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको गुरुजी की वीडियोस कैसे लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मतलब वो भजन है। हाँ गा के बताओ। हाँ सुनाओ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, सासानी रुद्र तेरी चाय आरती। और गुरु जी हमारे आजू बाजू में सब मांस मच्छी खाते हैं, तो क्या हम उनके घर से कुछ खा सकते हैं कि नहीं? कौन खाता है मांस? सब लोग खाते हैं मेरे बगल में। तो आपको बगल में जाना ही क्यों है? जैसे कभी कोई प्रोग्राम होता है, अब तो अपने घर से खा पी के जाया करो। बोलेंगे नहीं खाओगे तो मैं भी तुम्हारे घर पे नहीं खाऊंगी। हाँ तो अच्छा तो है, बचत होगी। नहीं खाऊंगा। सही है, ज्यादा बनाना नहीं पड़ेगा, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सही है। तो मंत्र हम कहीं भी जप सकते हैं ना? जाप तो कहीं भी करो। बोले तुम्हारे घर आके हम क्या मांस खाएं? नहीं बोलेंगे खाना वाना, मतलब कभी कुछ होता है तो प्रोग्राम, आप अपना सलाद खा लिया करो, फल खा लिया करो। गुरुजी भी बहुत ही मजेदार बात करते हैं, सही में बहुत हंसी आती है। क्या जवाब देते हैं, बहुत ही शानदार लगता है। अच्छा राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। ब्याह ना हो रहा मेरा गुरुजी। रुक जा आराम से। ए छोरा रुक जा, ए छोरा रुक जा बेटा, रुक जा। ब्याह ना हो रहा बेटा, हो जाएगा, चिंता ना कर, ब्याह हो जाएगा। राधे गुरुजी, सवाल ये है कि बहुत लोग मतलब कि
ये होता है ना, गणेश जी को ना शादी होता है ना, तो उसमें लोग लाइट लगाता है, तो उसमें नचाता है वो सब। में तो लाइट लगती है ना जब वो नाचते हैं डीजे। हाँ, बाराती डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा। नाचते नहीं है, मतलब उसमें गणेश जी बने हुए रहते हैं। अच्छा, उस लाइट में गणेश जी हाँ। बने रहते हैं, वो तो गलत है। यही मतलब तो आप बहुत लोग बोलना गलत चाहिए है। कि भाई वो लाइट के ऊपर तो खड़े होकर लोग नाचते हैं, बुरा लगता है तो आप फिर भी बोला करो वो डीजे वाले बाबू के तुम ही जरा दो बजा दो ना। अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा एग्जाम आने वाला काय है। के लिए बजाने के लिए ऐसे। कई लोग तो गुरुजी के पास में इतनी कॉमेडी करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। अब नेक्स्ट देखिए। मेरी प्यारी राधा जी स्वामी। तुमको पता है बोलिए। ये लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। नहीं स्वामी, हमारे भक्त ऐसा नहीं है। रुकिए, मैं अभी बोलती हूँ। हमारे प्यारे भक्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। लोग कहते हैं कि घर में गीता नहीं रखनी चाहिए, उससे लड़ाइयाँ होती है। इनके लिए पता है आपको क्या करना चाहिए? मिर्ची का धुआं देना चाहिए। उल्टा लटकाओ, इनके पांव बांधो ऊपर पंखा में, सिर करो नीचे और नीचे लाल मिर्ची जलाओ। पर वो तो मेरे से बड़े हैं, तो उनको मिर्ची का धुआं कैसे दे? तो आपके पिताजी को बोलना, वो देंगे। बोले कि गीता नहीं रखना चाहिए तो आपके पिताजी को बोलना, तो आपके पिताजी उनको मिर्ची का धुआं दे देंगे। ठीक है? ठीक है। अपने पापा को कहती हूँ कोई नशा नहीं करते पर गुटखा बहुत खाते हैं। गुटखा खाते हैं? क्यों? कौन सा गुटखा? बाहर खाते हैं, शक्ति खाते हैं। तो इनकी जिंदगी में आई बाहर? पता नहीं। और शक्ति भी खाते हैं? हाँ। पर शक्ति तो दिख नहीं रही है। सारी शक्ति खा खा के गवा दिए। आओ शक्तिमान। दोस्तों ऐसे ही कॉमेडी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए। वो सब मांस खाते हैं तो फिर दोस्त किसको लगेगा? तो फिर वो आप लोग काट के खा जाते हैं? नहीं, हम लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। शाबाश बेटा। नफरत करते हैं फिर भी खाते हैं। बकरा खाते? पार्टी वार्टी मनाते हैं तो जाते हैं। अभी तो कह रहे लहसुन प्याज नहीं खाते, बकरा खाते हो? में नहीं खाते हैं, घर में नहीं खाते हैं। अरे घर में नहीं खाते तो घर के बाहर तो खाते हो। तो अच्छा, तो ये तो इसको तो दोष छोड़ाना चाहिए, दोष लगता है जो। खाओ तुम, दोस्त लगे उन्हें। ये खाती है मांस नहीं, और तुम खाते हो, तो पाप कैसे लगेगा? तो जो बेचता है उसको पाप नहीं लगेगा? अरे उसको तो लगेगा, तो खाता है उसको नहीं लगेगा? तो ये रखना छोड़ दे। मतलब वो बकरी रखे है तो तुम खा जाओगे बकरी? गजब आदमी हो यार। मेरी माँ न दिए थे। हाँ, तो दहेज में मिली है बकरी? सही बात है। तो पहली बार आता हूँ, नहीं सुनो, दहेज में मिली बकरी तो बकरी खा गए। ये भी बहुत ही शानदार कॉमेडी थी, वाकई में बहुत ही मजा आ गया। अब नेक्स्ट वाला देखिए। बस ये जानना है कि आप मुझे ये बताइए कि जब मैं यहाँ से छूटूंगी तो मुझे काम कौन देगा? वो तो क्या आप देंगे? आपने पहले ही बताइए क्राइम क्या किया है? सर मैं अपहरण में हूँ। और किसका अपहरण किया था? सर लड़की का यहाँ आने के लिए, आपसे मिलने के लिए अपहरण किया था। एक्चुअली उसका किसी से अफेयर चल रहा था। तो जिससे अफेयर चल रहा था उस आदमी से आपका क्या संबंध था? वो मेरा फ्रेंड था, हम एक ही साथ काम करते अच्छा, तो थे। आपका उससे अफेयर था? नहीं, हाँ। वो मेरा दोस्त था। हाँ, तो आपके दोस्त में उसने डोरे डाल दिए। हाँ। तो आपने उसका अपहरण कर लिया कि मेरे वाले को तू लाइन मार रही है पगली। तो आपके पति हैं या नहीं? जी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में 18 साल की कौन है? 2017। कहाँ से आते हैं? हमें लगा एलियन तो नहीं हो। जी भूल गई, क्षमा करें। कोई बात नहीं बेटम। आप देखो ऐसा है कि कल हे भगवान, गुरुजी के पास में कई लोग तो कितने विचित्र आते हैं, आश्चर्य की बात है। देखते हैं कि कुछ माताएं बहनों को मतलब मंदिर में देखते हैं कि माता जी आ जाती हैं, तो उसके पीछे क्या सत्य है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। माता जी आ जाती हैं? हाँ, ऐसे बाल करने खोल लगते के। तो ये क्या है?
अब ये तो हम भी नहीं जान पाए आज तक क्या है। ये तो राज है, राज ही रहने दो। तो माताओं का तो इसी इसे हम बहाने क्या माने? हैं? तो इसे हम क्या माने महाराज? टाइम पास मान लो। और क्या है? ठीक है गुरुजी। और क्या कर सकते हैं? बोलेंगे तो वो तुम्हें झपट्टा मारेगी ले। सही बात है। इसलिए आनंद लो बस। ठीक है। अब पूरे बाल बाल खोल के झूम बराबर झूम सराबी। गुरुजी लेकिन इनके सवालों के जवाब देने में बिल्कुल भी परेशान नहीं होते और बहुत हंस कर देते हैं। রাধে রাধে গুরুজি প্রণাম। বলছে আমার ছেলে না মোটে পড়াশোনায় বসতে পারে না। हिंदी नहीं आती? आंटी कह रही है मेरे बेटे जब पढ़ने बैठती है तो मेरे ही तरह करती है, तो क्या करना चाहिए? मेरी तरह करते हैं। गुरुजी हम मतलब भक्त बनना चाहते हैं और हमारे माता पिता कहते हैं शादी कर लो। आप भक्त बनना चाहते हैं? जी हमारा परीक्षित नाम है। बहुत सुंदर। और आप भक्त भी बनना चाहते हैं और माँ बाप क्या कह रहे हैं? शादी कर लो। तो शादी करके आप भक्त नहीं हो सकते? नहीं हम शादी करके तो लोग पत्नी के भक्त हो ही जाते हैं। गुरुजी सबको एक समान समझते हैं और सबके उत्तर बड़े प्यार से देते हैं और किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। हेलो 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 हेलो। जी मैया। आज बहुत दिन से तड़प रही थी मैं। जी। और मैं अपनी उम्र, मेरी उम्र तुम्हें लग जा बेटा। कितनी साल की हो मैया? बताइए कितने साल की? 80 80 की हो? हाँ। मैया 80 से भी ज्यादा की लग रही हो हमें तो। अब मैं ज्यादा सूख गई ना। ज्यादा सूख गई आप? ऑपरेशन हो गए कई मेरे, अच्छा। इस वजह से। चलो भगवान आपको स्वस्थ रखें। प्रभु जी भजन में पति का नाम आ जाता है तो ले सकते हैं। ले सकते हैं, इसमें बुराई नहीं है। पर एक पत्नी कथा सुनने गई जी, तो वहाँ पंडित जी कीर्तन करा रहे थे, गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। तो उसके पति का नाम था शिव। तो अब वो कीर्तन करे, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। तो जहाँ शिव आए तो वो पप्पू के पापा बोल दे, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। नहीं प्रभु जी, गोविंद मेरे हुए, गोपाल मेरे, मतलब मेरे मिस्टर का तो नाम गोपाल है। आपके पति का नाम क्या है? गोपाल। हाँ, तो आप ऐसा बोल सकती हैं। आपके बच्चे का नाम क्या है? ओम। तो ऐसा कर सकते हो कि ओम के पापा मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। अब गोविंद ना बोलना हो तो ओम के पापा मेरे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं जो आपको लगे। आपको देख के बहुत खुशी ये भी बहुत ही मजेदार था, सही में बहुत हंसी आई, बहुत ही अच्छा लगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। होती है। खुश। बताओ हमारे लिए कोई सेवा। लेकिन हमारे घर में लड़ाई बहुत ज्यादा हुई। किससे? हमारे भोलेनाथ। तुम्हारे भोलेनाथ लड़ते हैं? जी श्रीमान जी। पति देवता। हाँ। भोलेनाथ कहाँ इनके भाई? इनके पति आप हो? जी। काहे लड़ते हो? अरे यही लड़ती हैं तन तन सी बातों पे। काहे तन तन सी बातों में काहे लड़ते हो? तू तो जाओ, तू तो जाके खड़े हो जाओ पति के पास। आओ, तन तन सी बातों में काहे लड़ती हो? बहुत ज्यादा लड़ाई हो तो सबसे ज्यादा बड़े भागते हैं आपको बहुत। जर्दा खाते तो सारा। अरे कुंभ क्यों मनाया जाता है? ताकि आपके कुंभ में, ये कुंभ मतलब खोपड़ी, जी जी, ताकि आपके कुंभ में थोड़ा सा ज्ञान भरे, इसलिए कुंभ मनाया जाता है। भगवान आपका कल्याण करें, सदा सुखी और स्वस्थ रखें आपको। वहाँ देखो, बोलो घी ही 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 ही। मोबाइल चलाते हो? जी गुरुजी। क्या देखते हो मोबाइल में? इंस्टा चलाते हैं गुरुजी। मुन्नी बदनाम हुई, यही देखते हो? नहीं गुरुजी। शीला की जवानी। नहीं गुरुजी। फिर ये कार्टून वगैरह देखते हैं। कार्टून वगैरह। कार्टून? तुम तो खुद कार्टून हो। और कौन सा कार्टून देखोगे? कार्टून देख देख के ना तुम कार्टून जैसे हो गए हो। अच्छा ये बताओ, कौन सी कक्षा में हो? 10th। तो पढ़ाई ठीक चल रही है? ठीक चल रही है गुरुजी। पास होने की संभावना है साहब?
करेक्ट पता नहीं है गुरुजी। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, नहीं तो गुरुदेव उससे क्या मैं जयमाला कर सकता हूँ मंदिर में जाके। कितनी उम्र है साली की? हो गई है 21 साल की। और तुम्हारी? 45 का। तो काहे उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्या है ना गुरुदेव, तो पैसे वाले हो इसलिए वो आपके साथ, इसलिए वो चपक गया। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? किसे होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? फिर अब तुम तैयार साली तैयार तो हमसे काहे पूछ रहे हो? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सास रहने नहीं दे रही है? नहीं महाराज जी, घर तोड़वा रही है ना, सबसे लंबा हाथ उसी का है। कितनी उम्र है सास की? 50 के लपेट में होगी। अरे अभी तो लंबी जिएगी। मैं चाहता हूँ अपनी घरवाली से प्रेम करूँ महाराज जी, सच में। अब आप देखो पति पत्नी के बीच में सास टांग अड़ाए बैठी है, अब घोर नरक जाएगी, नाली का कीड़ा बनेगी, सास नहीं बनेगी। वो आपसे प्यार करती है? वो प्यार थोड़ा थोड़ा करती थी, अब नहीं करती है महाराज जी। आप किससे करने लग गई? पता नहीं, बता दूंगा सच में। पत्नी जी, शीतल जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ। खुल्लम कहता हूँ सारे लोगों के सामने। लगा लो मेरा ही घर तोड़वा दिया, अपनी बेटी का ही घर तोड़वा दिया। बेटी लगा लो घर बैठाई है। कितने घर तोड़वाती होगी दिन में। मैं सबके घर तोड़ाने का ठेका ले रखी है। या तो शादी ना करती तो अच्छा है, रड़ुआ मर जाते महाराज जी, और क्या करते। राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, हमारी सासू माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं गायक पंडित अगर विवाह में ना हो तो आजकल बुलाया नहीं जाता, उसको वो गीत आना चाहिए कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अब पंडितों को वेद में तो आने ही चाहिए, मंत्र तो आने ही चाहिए, अब वो भी आनी चाहिए, दूल्हे का सेहरा सुहाना। कई लोग तो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे राम जी के मंदिर में, तुम्हें वो माता चा पिता रखेंगे नहीं, बाहर देखेंगे, फिर तुम्हें वो बंधु चा सखा, और फिर पीछे भाई हमारे लाल वाले, हमारे लाल हमारे, तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें कुछ लोग ऐसी भी भक्ति करते हैं।